जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दामोदर कोराएँ का छठा सर्ग। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, पहला सर्ग से लेकर पांचवा सर्ग देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छठा सर्ग। छठा सर्ग का प्रमुख अंश इस प्रकार है। इस सृष्टि के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी। ये तीनों जहाँ होते हैं वहीं जीवन की उत्पत्ति होती है। सृष्टि कारण 3 वसुत रौद्र, हवा और पानी। इस तीनों जहाँ रहे फूटे हुए जीविक जिनगानी। इस प्रकृति के गहन रहस्य को समझिए। कभी वर्षा, कभी जाड़ा, कभी पसीने से शरीर का भीगना, कभी मधुमास में फूलों का बाढ़। बोझा प्रकृति घोंचल भेऊ, कखनु बरिसा कखनु जाड़। गात चौबरे घाम, कखनु मधुमासे होवे फूलेक वाइड। आज देखते हैं कुछ कठिन शब्द। प्रकृति मतलब होता है प्रकृति, घोंचल मतलब होता है चौबरा हुआ मतलब उलझा हुआ, कखनु मतलब कभी कभी, बरिसा मतलब वर्षा, कखनु जाड़ मतलब कभी कभी ठंडा, गात मतलब शरीर होता है, और चौबरे मतलब होता है भींगा हुआ, घाम मतलब होता है पसीना। ठीक है। और मधुमासे मतलब कि वसंत ऋतु, फूलेक जाड़, फूलेक वाइड। ठीक है। यहाँ भी इसका दिया हुआ है। चौबरे मतलब भींगा हुआ, घोंचल मतलब उलझा हुआ, भेव मतलब रहस्य होता है, गात मतलब शरीर होता है। देखते हैं आगे। कहीं ऊंचे उठे हुए पहाड़ पर्वत, कहीं सूखे मैदान, कहीं गहन जंगल, तो कहीं नदियों से घिरा क्षेत्र। इस प्रकृति के अलग अलग प्रकार जिसका पता लगाने का प्रयास जब मानव ने किया और उसके भेद को जानना चाहा, तो उसका यह प्रयास मन के भरम को नहीं मिटा पाया। तब उसने भूत देवता सिंहबोंगा की कपोल कल्पना गढ़ने का काम किया। जिगिस्ता करल परहु जदि, मनेक भरम मेटाए ना, फहम खाम ख्याली करे भूत देवता सिंहबोंगा। यहाँ मतलब होता है जिगिस्ता मतलब प्रयास करना। ठीक है। मनेक मतलब होता है मन का भ्रम, मेटे ना मतलब मन का भ्रम मिटाए ना, फहम खाम ख्याली मतलब कपोल कल्पना, भूत देवता सिंहबोंगा तो जान ही रहे हैं। इस दुनिया परिवर्तन शाश्वत नियम है जो आदि काल से चला आ रहा है। राजा प्रजा बदल रहे हैं, मानव में भी बदलाव आता रहा है। कभी वृक्षों में कोमल पत्तियां निकलती है, कभी वही पेड़ पत्ती विहीन हो जाता है, यहाँ तक कि एक दिन वह पेड़ जब जलाने का काम में लाया जाता है तो उसका अंत हो जाता है। इस सर्ग में उपरोक्त वर्णन प्रकृति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। शिवनाथ प्रामाणिक ने अब निम्न वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। जैसे किसी फोड़ा मतलब होता है गुरा, जो जख्म जो होता है उसको फोड़ा बोलते हैं। फोड़ा को ही हम लोग खोटा में गुरा बोलते हैं। तो बोलता है किसी गुरा फूटने के बाद लोग अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं, उनकी तकलीफ़ समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार दामोदर के किनारे बसे वनवासियों का दुख समाप्त हो जाता है। अब फिर से जन धन की वृद्धि होने लगती है, किंतु जंगल के कुछ ईर्ष्यालु लोग सरंची के प्रेम से ईर्ष्या होना शुरू हुआ। ऐसे लोग दोनों प्रेमी को अलग करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। देखते हैं खोटा में क्या लिखा है। गुरा फुटल दुख विसरला, दामोदरेक वनवासी, धन जन पोहाई लागला, अच्छल गद्दल बोनेक चासी। बोनेक कुछ पर सिन्हा, लोकेक लागे लागलक परपरी, प्रेमी दुइयो मतलब छिन्हावे खातिर करे लागला नडुरारी। यहाँ पे देखते हैं गुरा मतलब होता है फोड़ा। ठीक है। विसरला मतलब कि दुख विसर गया, मतलब दुख खत्म हो गया। दामोदर के वनवासी मतलब दामोदर के लोग। धन जन पोहाई लागला मतलब कि विकसित होने लगला। अच्छल गद्दल बोनेक वासी। ठीक है। बोनेक कुछ पर सिन्हा मतलब होता है ईर्ष्यालु लोग। ठीक है। ईर्ष्यालु लोग को क्या लगा कि लोके लागला परपरी मतलब होता है ये जलन। ठीक है। अब प्रेमी दुयो छिन्हावे खातिर मतलब कि सरंची और कमल को अलग करने के लिए करे लागला नडुनारी मतलब षड्यंत्र करने लगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका हिंदी में कुछ दिया हुआ है, हिंदी अर्थ दिया हुआ है। पोहाई लागला मतलब होता है विकसित होने लगा। बिसरला मतलब भूल गए। परपरी मतलब होता है जलन।
अच्छल गद्दल बोनेक चासी मतलब कि वन के कृषक समृद्ध होने लगा। छिनहवे खातिर मतलब कि अलग करने के लिए। नडुरारी मतलब होता है षड्यंत्र। अपने उजड़ा हुआ महल को देखकर कालकेतु को चिंता हुई। धीरे धीरे वह चरपाई पकड़ लिया। मरने के समय शारीरिक रूप से एकदम कमज़ोर हो चुका था। राजवैद्य द्वारा कही गई बातें राजा को याद आने लगा। उसने अपने महल सुगना मांझी को सौंपकर अंतिम सांसें ली। राजवैद्य कहल कथा राजाक मौन परल। सुगना मांझीक महल सौंप एक दिन से है फुराइल। राजवैद्य जो राजवैद्य धूमा है उसकी बातों के अब एक कालकेतु क्या होता है उसको याद करने लगता है। उसकी जो वो अब जो अभिशाप दिया था वो उस चीज़ को याद करने लगता है। और ठीक है, राजा का मौन परल मतलब वही बात को मौन पड़ा और सुगना मांझी को अपना महल दे दिया। ठीक है, और महल देने के बाद वो क्या हुआ, ये मर गया। फुराई गेल मतलब होता है मर गया। सरंची की माँ जो वृद्ध हो चुकी थी वह मर गई, किंतु माँ ने आशीर्वाद दिया कि सरंची वनवासियों की रक्षा करेगी। सुगना तो अंकसर के लोगों मांझी बनाए मतलब सुगना को अंकसर के लोग मांझी बनाए। मांझी मतलब होता है प्रमुख। बचे हुए धन दौलत के आपस में बांट लिए। समय कमल केतु अपने गढ़ महल घर द्वार सब कुछ वनवासियों के दे दिया। आसपास के ग्रामीण लोग ठीक है, आसपास ग्रामीण लोग महुआ के जंगल में जमा हुए। महिला पुरुष जवान सभी खुशी खुशी सरंची को मानकी के रूप में स्वीकार किया। अब जब मानकी के रूप में सरंची का चुनाव हुआ तो उसने आदेश दिया कि कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं होगा। अब जंगल में ब्राह्मणवादी कपोल कल्पित नियम समाप्त हुआ। अब मानव मानव एक हुए, सबों के बीच प्रेम और प्रीत का नाता जुड़ने लगा। बौन ले उचित भेल बभनवाटी खाम ख्याली रीत। मानुष मानुष एक भेला जोराई लागला प्रेम रीत। यहाँ पर होता है उचित भेल मतलब समाप्त हुआ। बभनवाटी मतलब ब्राह्मणवादी नीति। खाम ख्याली मतलब होता है कपोल कल्पना। सरंची ने निरक्षर लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया। अंधविश्वास के रास्ते को बंद करके समाज को सीधा विकास का मार्ग दिखाया। इस प्रकार सरंची ने अंधेरे घर से उजाला फैलाने का काम किया। अंधार घरे आलो बाइर निपट काना डहिर दिखावली। पोंगा पंथिक डहिर मुंद समाज के सोझावली। यहाँ पे होता है मतलब आलो वायर मतलब प्रकाश ज्योति जलाकर, प्रकाश का ज्योति जलाकर। निपट काना मतलब होता है निरक्षर लोग। अब पोंगा पत्थी मतलब होता है अंधविश्वास। अब मुंद मतलब होता है बंद करके। ठीक है, जंगल को काटने वाले राक्षस रूपी दिक्कू अब सरंची के तीर के भय से अपने प्राणों की रक्षा के लिए नदी के पार भाग खड़े हुए। समाज को विकसित करने के लिए अब एक महा आंदोलन शुरू हुआ। अब विकास का गाड़ी बिना किसी अवरोध के सीधा मार्ग पर चलने लगा। इस गाड़ी के दो चक्के कमल और सरंची के रूप में वनवासियों को मिला, जिनके योगदान से समाजवाद मार्ग प्रशस्त हुआ। सरंची कमलेक दुइयो चाके वनवासी गाड़ीक दंदनाइल। चले लागल समान भाभे समाजवादिक डहरे सोझाइल। चाके मतलब होता है पहिया। दंदनाइल मतलब होता है बिना अवरोध के। समान भोग मतलब विचारधारा। असोझाइल मतलब सीधा। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि समाजवादी रूपी गाड़ी केकर लेल दंदनाइल चल लागल। तो ऑप्शन नंबर 1 है सरंची के लेल, कमल के लेल, दुइयों के लेल या वनवासियों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनवासियों के लेल। आसीन माह में धरती में पूरी तरह से हरियाली से भर गई। वनवासियों के बीच आनंद का लहर उठा। झूम उठे प्रति धरती में भी दूध घास उग आए। आसीन मास बोने आइल लहलाई लागल धरती। गहगाई लागला बोनेकवासी हरियाल दूब परती। यहाँ पे होता है आसीन मास मतलब आसीन का महीना। बोने आइल मतलब जंगल में आया। लहलाई लागली मतलब हरियाली छाने लगी। गहगाइल मतलब कि उगने लगा। ठीक है, हरियाइल मतलब दूब परती, दूब घास होता है।
अब अक्सर में फिर से मेला का आयोजन हुआ, जहां सरंची और कमल दोनों पहुंचे। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। इस बौद्ध मेला में बच्चों, जवान, महिला, पुरुष सभी शामिल हुए और आनंद की लहर में सभी डूब गए। गौतम बुद्ध का संदेश का प्रचार मेला में होने लगा। सरंची, कमल भी बड़ी ध्यान से इन संदेशों को सुना और सुनाने लगे। इसी बीच आसमान में बादल छाने लगा। लोग बारिश की भय से मेला से घर वापस जाने लगे, क्योंकि सबको हथिया नक्षत्र का भय सताने लगा। इस नक्षत्र में कभी कभी भारी बारिश की संभावना होती है। मेंतुक बदरी ठापे लागला, आसिन छटकाक लागे डर। मेला तखन फाटे लागल, जदी बरसे हथियाक नक्षत्र। ठीक दोपहर ही सूरज छुप गया, धरती में अंधेरा छा गया, आसमान में बिजली चमकने लगा, जोरों की बारिश मतलब मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। महलकूप मेल गोटे धरती, महलकूप भेल गोटे धरती, करिया बदी भेल अंधार, ठेर ठरके मलके धने घने, नीर बरसे अंध पथार। यहाँ महकूप मतलब होता है घना घोर अंधेरा, ठेर मतलब होता है तड़ित बिजली, और घने घने मतलब होता है बार बार मूसलाधार। अंधाधुर मतलब अंधपथार मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। ठीक है। इस परिस्थिति में मेला का भीड़ धीरे धीरे छटने लगा। वनवासियों अपने घर वापस जाने लगे। इस क्रम में भगदड़ मच गया। बच्चे इस परिस्थितियों में रोने लगे। वर्षा की ताकत राक्षस की तरह थी। वृक्ष उखड़ने लगे, घर द्वार डूबने लगा। ऐसे में यह दृश्य जल प्रलय की तरह था। सरंची के द्वारा लोगों को, बच्चों को और कमल के द्वारा वृद्धों को बचाया जा रहा था। जन धन का नुकसान हुआ। लोग देवी का दुहाई देने लगे। घन धन जन के ख्यानात भेल, केयु देवीक दुहाई करे, नाम ले सिंहबोंगा केयु बुद्धम शरणम गोहाइर करें। मतलब कि जब प्रलय आया तो मतलब जन धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। कोई देवी का दुहाई करने लगा, कोई सिंहबोंगा का नाम लेने लगा, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि का ये मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है। अब आता है, इस घनघोर बारिश के कारण घर द्वार तहस नहस हो गए, सभी मिट्टी में मिल गए। वर्षा की प्रचंडता रात दिन जारी रहा। सरंची एक बूढ़ी महिला को बचाने को प्रयास कर रही थी। थोड़े ही देर में एक कठोर बज्र उसके माथे पर गिरा। वह कमल का नाम लेकर चिल्ला उठी और बराबर के लिए धरती की गोद में सो गई। 72 सिरे कठोर बज्र गिरल, 72 सिरे कठोर बज्र गिरल बीर बालिकाएं के माथाएं, हा कमल चित्कार उठल, निंदाई गेली धरती कोराई। यहाँ पे है 72 सिरे मतलब कुछ समय बाद। बज्र मतलब तड़ित झंझावत जो होता है, बज्र ठनका तड़ित, चित्कार उठल मतलब चिल्ला उठी। ठीक है। जब तक कमल दौड़कर पहुंचा, सरंची के प्राण निकल चुके थे। कमल का सारा अभिमान खंडित हो गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बिल्कुल गंभीर हो चुका था। उसके आँखों से केवल आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल निशक्त निश्चेद होकर गिर पड़ा। शरीर से पसीना निकल रहा था, आँख से आंसू निकल रहे थे। बरसात जारी था। कुल मिलाकर वर्षा, घाम, आंसू, ये तीनों पानी का रूप था जिसने तीनों को प्राण गया। और तीनों में से कौन है? बूढ़ी हो गया, सरंची हो गया, कमल। मगध वंश का बीजारोपण करने वाला उमादित्य का यह विकसित वंश को दामोदर ने अपने तेज बहाव में मिटा दिया। अब पत्थरों और मिट्टियों के जो अवशेष हैं वे आज भी कमल और सरंची के अमर प्रेम की गाथा को अमर बना के प्रस्तुत करते हैं। टूटल फूटल पत्थर माटी कहत सरंची कमले की गाथा, दामोदरे कोराय एखनो अमर रहल अमर गाथा। यहाँ पे होता है टूटल फूटल मतलब टूटा फूटा, पत्थर माटी मतलब पत्थर कंकड़ जो होता है वो का कहत सरंची कमले गाथा मतलब वो सरंची और कमल का गाथा कह रहा है। दामोदरे कोराय एखनो मतलब दामोदर के गोद में एखनो उमर रहल अमर गाथा, अभी भी उन लोग का अमर गाथा उमर रहा है। सत्य की खोज में गौतम बुद्ध ने कई चीज़ों का त्याग किया। भौतिक सुख, धन, दौलत के साथ अपने और बच्चे से भी नाता तोड़ दिया।
सत्य पावल गौतम बुद्धे जनी चंगेर तेज देल, टाका कौड़ी मोह माया तकरो ले नाता तोड़ लेल। यहाँ पे होता सत्य पावल मतलब सत्य के खोजने के लिए गौतम बुद्ध, जनी चेंगे, जनी मतलब होता है औरत, चेंगेर मतलब होता है बच्चा, तेज देल मतलब कि त्याग दिया, टाका कौड़ी मतलब होता है रुपया पैसा, मोह माया मतलब कि मोह माया, और तकरो ले नाता तोड़ ले मतलब सभी से नाता तोड़ लिया। गंभीरतापूर्वक यदि विचार किया जाए तो हम एक सत्य को देखते हैं, वो है मानव से बड़ा कोई नहीं है, गरीब दुखी के ऊपर उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मान गुइन देखल सहित मानुष्य ले बड़ कोई नाय, गरीब दुखी उपकार ले कोनो धर्म बोड़ नाय। मतलब कि ये हुआ कि मान गुइन मतलब कि विचार करने पर यह देखा गया कि देखने गया कि मनुष्य ले बढ़ कोई नहीं, कि मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है, गरीब दुखी उपकार ले मतलब जो गरीब दुखी का हम लोग उपकार करते हैं उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। एक टुकड़ा रोटी ले मनुष्य यहाँ तरसे है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अमीर के घरों में इतनी समृद्धि है कि कुत्ते भी घी में तली रोटी खा के अपनी पूंछ हिलाते हैं। खेचा टोना रोटी खाती मानुष हियाँ फिफियाहत, घीवे छाकर रोटी खाए कुकुर पूंछ हिलावे हत। यहाँ पर खेचा टोना मतलब होता है टुकड़ा, मानुष मतलब होता है मानव, हियाँ फिफियाहत मतलब होता है तरसता है, घी छाकर मतलब घी में छाका हुआ, कुकुर पूंछ हिलावे हत मतलब पूंछ हिलाता है। छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए सूखी मिट्टी और धूल का बिस्तर है, वहीं उस भगवान के लिए जो पत्थर का है चंदन और फूलों का बिस्तर तैयार किया जाता है। निंदाए खातिर आल छुआ सूखल माटी धुराए बिछना, वाह रे पतले के भगवान चंदन फूले तोर सजना। यहाँ पर निंदाए खातिर मतलब सोने के लिए, आल छुआ मतलब नवजात शिशु को, सूखल माटी मतलब धुराए बिछना मतलब कि मिट्टी का जो क्या होता है बिछना होता है, लेकिन वही पत्थर के भगवान के लिए क्या होता है चंदन और फूल का बिछना होता है। माँ के शरीर में दूध नहीं नवजात शिशु तरसे है, लेकिन लोटा में और गागरा में भर भर के गाय का दूध को भूत के माथे पर उड़ेलते हैं मतलब गिराते हैं। मतलब कि मायक गाते दूध नय आल छुआ टवाहत, लोटा गागर गायक दूध भूते मुंडे ढारा हत। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे भूख से माँ का स्तन में दूध नहीं है, बच्चा भूख से तरस रहा है, वही उस भगवान को जो पत्थर से बना हुआ है उसको खिलाने के लिए दूध लोटा गागर भर भर के लोग दूध उस पर चढ़ाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य के रास्ते को दिखाने का काम सरंची और कमल केतु ने वनवासियों के विचार में बीच किया। वन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे डाला। जो व्यक्ति सत्य के रास्ते को छोड़कर चले, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने मार्ग को भी हीनयान और महायान में बांट दिया। भगवान को अवतार बना के बुद्ध को प्रस्तुत कर दिया। सत्य पंथ दिखाई देला सरंची और कमल केतुक बोन सांस्कृतिक रेखा खातिर डिहर गेला अपन मने। मतलब कि सत्य पंथ दिखाई देला सरंची और कमल केतुक बोन सांस्कृतिक रेखा खातिर डिहर गेला अपन मने। सत्य मतलब होता है सत्य का, बोन मतलब वन में जंगल में, रेखा मतलब होता है रक्षा करने वाला, डिहर गेला मतलब चल दिया। इस प्रकार आज हम लोग देखें कि छठा सर्ग को ख़त्म कर चुके हैं। इस तरह का पूरी मतलब कहानी आज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।